बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की कक्षा में रीतिकालीन काव्यधारा के अंतिम छोर के वीर रस के कवि राजस्थानी वीर गाथाओं की जो परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण कृष्णवीर सतसई के जो दोहे हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन्हें आगे पढ़ेंगे। हमने अब तक वीर सतसई से संकलित आपके पाठ्यक्रम में जो 50 दोहे हैं, 50 में से 37 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। छंद संख्या 38 जो हम आज पढ़ेंगे, 38 और उससे आगे 38 नंबर जो आपका छंद है सूर्यमल मिश्रण का, वह देखिए। भोला जानो भूलिया बरसा आठा बाल, एथ घराणो सीहनी कंवर जने झोकाल। वीर रस से ओतप्रोत इस छंद रचना में वीर भावों की जो अभिव्यक्ति कवि ने की है, उसने पहले कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लीजिए। भूलियाँ, एक शब्द आया भूलिया, भूल गए हो। भोला, भोला मतलब बोलने वाली निकल आया। आठा बल, आठा बाल, 8 वर्ष का बालक। बरसा आठा बाल, 8 वर्ष का बालक। एथ घराना, एथ यहाँ, घराना घराना, राजघराना। और जने उत्पन्न करना, पैदा करना, जनना, उसके लिए आया है। तो यहाँ हम इस दोहे में कवि सूर्यमल मिश्रण एक वीर नारी का कथन है उसको उद्धृत किया है, और वह अपने वीर बाला के संबंध में लोगों से कहती है। क्या कहती है? भोला जानो भूलिया, कि हे भोले लोगों, ये जो बालक है इसे मत भूलो। बरसा आठा बाल, इसे 8 वर्ष का बालक समझने की भूल मत करो। एथ घराणो सीहनी कंवर जने सोकाल, कि इस घराने में यानी इस राज घराने में जो रानी है वह सिंहनी के समान पुत्र जन्मती है, अर्थात वह सिंह वीर सिंह के समान वीर पुत्र को जन्म देती है। इसलिए ये 8 वर्ष का जो बालक है वह, उसे आप 8 वर्ष का बालक से मत समझो, इसकी भूल मत करो। वह भी शत्रुओं पर काल के समान ही प्रभावी होगा। तो यहाँ एक तो वीर बालक, जो राजपूती घराने के वीर बालक है, उनको भी काल के समान मारक और प्रभावकारी बताया गया है। और अपहनोती अलंकार, अनुप्रास अलंकार आप इसमें देख सकते हैं। 2 अक्षर गति गति प्रशस्त है। अगला जो छंद है देखिए। बाला चाल में बीसरे मोथन जहर समान, रीत मरता ढील की ऊँट थियो घमसान। इस छंद में एक वीर माता घमासान युद्ध प्रारंभ होता है, और प्रमाद में उनका जो पुत्र पड़ा हुआ तो उसको प्रोत्साहित करती है। तो उन्हीं का एक कथन यहाँ पर कवि ने काव्यात्मक से प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें आप देख लीजिए। थण, राजस्थानी रूप है स्तन का, थन, स्तन, थण। समाया, समान या समाया हुआ। बाला चाल में बीसरे, चाल का मतलब कुल की परंपरा, मर्यादा। ढील की, ढील करना, देर करना। घमसान, घमासान, भयंकर युद्ध। तो यहाँ तो एक जो वीर नारी है वह अपने पुत्र को प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि हे पुत्र, अपनी कुल परंपरा को मत भूल। क्या तू नहीं जानता कि मेरे स्तनों में जहर समाया हुआ है? बाल चाल ने बीसरे, कि हे बालक पुत्र, चाल में बीसरे, बीसरे ने भूलना, ये जो चाल है उसको मत भूलो। मोथड़ जहर समान, मेरे जो स्तन हैं वो जहर के समान हैं।
मेरे स्तनों का जो पान करने वाला है वह अपने प्राणोत्सर्ग करना, उसके लिए मेरा जो स्तन पान करने वाला प्राणोत्सर्ग करने वाला है। रणभूमि में वीर गति को पाने की तो आपने रीति ही है, इसलिए मेरे जो स्तनों का पान करने वाला युद्ध भूमि में या तो वीरता विजय होता है या जो है बलिदान को प्राप्त होता है। इसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगला जो छंद है, नागण जाया चीटला सिंहण जाया साब रानी जाया न रुके सो गुलबाट सुभा। यहाँ दोहा कवि सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित वीर सत्सई सुदृत है और इसमें जो वीर सत्सई में एक वीर माता है उसका कथन है। क्या कहती है कि नागण जाया चीटला सिंहण जाया साब। नागिन के द्वारा उत्पन्न शिशु, सर्प का जो बच्चा शिशु होता है वह सिंगनी से प्रसूत शावक सिंह शावक और रानियों से पैदा हुए राजपुत्र, इनका ये स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? न रुके शुक्र बाट स्वभाव। वे अपने कुल और जो परंपरा है, कुल की मर्यादा है, परंपरा है, उसे निभाने के लिए वो कभी रुकते नहीं हैं। अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। वीरों का स्वभाव कुल परंपरा अनुसार बताया गया है। और उपमेय उपमा एवं दीपक अलंकार यहाँ आप देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार भी साथ में आप इसमें देख सकते हैं। दोहा छंद की अतिगति प्रशस्य है। असी धावण, अगला जो छंद है वो देखिए, छंद संख्या 41। असी धावण तो पीव पर वारी वार अनेक रण झाटकता कंतरे लगे न झाटक एक। ये छंद एक वीर जो नारी है अपने पति के युद्ध में वीरता पूर्ण प्रदर्शन करने और विजय होने पर उनकी जो तलवार है उसका और तलवार को बनाने वाले उसमें धार देने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी स्त्री से वो कहती हैं कि तुमने ये जो तुम्हारे पति ने तलवार में इतनी अच्छी धार दी कि मेरे पति युद्ध में विजयी हुए, तो उनका आभार व्यक्त करती हुई ये पंक्तियाँ हैं। असी धावण, तलवार की धार, असी यानी तलवार, धावण धार, धार लगाने वाली। सिकलीगर, उसे सिकलीगर कहते हैं जो धार बनाता है। झाटकता, प्रहार करते हुए, झाटकता, झाटकता प्रहार करते हुए, झाटक झटका। तो यहाँ एक वीरांगना स्त्री है वो क्या कहती है कि हे सिकलीगरनी, मैं तेरे पति पर अनेक बार बलिहार जाती हूँ। असी धावण तो पीव पर, कि जो तलवार की धार उन्होंने दी है उस पर मैं तुम्हारे पीव पति पर बारी बार अनेक बार बलिहार जाती हूँ। रण झाटकता कंतरे, कि रण में शत्रुओं को अनायास काट देने वाली ये जो युद्ध भूमि में मेरे पति गए थे, प्रहार करते समय मेरे पति को एक भी झटका नहीं लगा। रण झाटकता कंतरे लगे न झाटक एक, अर्थात प्रहार एक ही प्रहार में शत्रु कट गए, उन्हें एक भी झटका नहीं लगा। इतनी अच्छी धार हमारे पति ने तलवार को दी। तो तलवार की तेज धार का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो अनुप्रास, काव्यलिंग और यमक अलंकार का जो है देखे जा सकते हैं। लोहारी तो पीविरा बलेन पूंजू हाथ फूलन तारण कंतरे कड़ी समानी मत। अगला जो छंद है इस छंद में आप देखेंगे कि एक जैसे पहले वाला जो छंद था उसमें तलवार की धार अच्छी बनाने पर एक सिकलीगरनी का आभार व्यक्त किया गया था, उन पर बलिहारी जाने की बात कही गई थी। और इस छंद में एक लोहार के द्वारा जो कवच है वह सही नहीं बनाया गया, तो उस की निंदा की गई और उसके आलोचना एक तरह से की गई है। तो वो क्या है कि लोहारन से कहते हैं लोहारी तो पीविरा, कि हे लोहारन तेरे पति रा के बलेन पूजू हथ, तेरे पति के हाथों की अब फिर कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं करूँगी। तुम्हारे जो पति के हाथों की पूजा प्रतिष्ठा नहीं करूँगी। क्यों? फूलन तारण कंत्र कड़ी समाणी मत,
क्योंकि जब मेरे पति युद्ध में फूले नहीं समाये तो उनके सिर में टोप जो थी, फूलन तारण कंतरे कड़ी समाणी मत, तो उनके सिर पर जो टोप थी उसमें से एक कड़ी खुलकर उनके सिर में अंदर चली गई, घुस गई या समा गई। समाणी मथ अर्थात जो लोहार ने जो टोप की कड़ी बनाई थी वह सही तरह से नहीं बनाई गई, और जब वीर प्रसन्न होकर उल्लासित होने लगा तो वह कड़ी टूट गई और उसके सिर में घुस गई। तो इसलिए उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया और मेरे पति के लिए वह कष्टदायी हुआ। तो इस वजह से उनकी पूजा नहीं करने की बात वह कहती है। और वीर साथ में वीरों के जो उल्लास है उसकी भी व्यंजना की गई है। और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का सौंदर्य आप यहाँ देख सकते हैं। इस छंद में दोहा जो छंद है उसकी अतिगति आप देख सकते हैं। भाषा की दृष्टि से मरु डिंगल भाषा का जो काव्य रूप है वह यहाँ पर देखा जा सकता है। इस तरह से हम एक छंद और पढ़ते हैं, देखिए। सूतो देवर सेज रण प्रसव उठी मो पूत, थे घर भाभी वाट थण पालो उभय प्रसूत। इस छंद में एक देवरानी अपनी जेठानी से अपने पुत्र की पालना करने की कहती है कि दोनों पुत्रों को, मेरे पुत्र और आपके पुत्रों को एक एक स्तन से पेयपान करा करके पालन करना। क्यों? कि सूतो देवर सेजरण प्रसव उठी मो पूत, कि सूतो देवर कि जो आपका देवर है वो रणभूमि में सो गया और इसलिए और मैंने उसी समय पुत्र को जन्म दिया। प्रसव अठी मो पूत, थे घर भाभी वाट थण, इसलिए हे भाभी अब तुम अपने जो स्तन हैं उन्हें बाट थण यानी उनको बांट करके एक दो जो स्तन हैं उनमें से एक स्तन मेरे पुत्र के लिए और एक आपके पुत्र के लिए बांट दो, और पाले उभय प्रसूत, और इन दोनों का पालन करो। अर्थात वह वीरांगना ये कहना चाहती है कि मेरे पति युद्ध भूमि में बलिदान हो गए और मैं भी सती होने जा रही हूँ। मेरे पश्चात मेरे पुत्र का भी आपके पुत्र के समान पालन पोषण आपको करना है। तो अपने पति पर गर्व प्रकट करते हुए उसका चित्रण किया गया है। और यहाँ पर्यायोक्ति और अनुप्रास अलंकार का जो काव्य सौंदर्य है वो देखा जा सकता है। व्यंजना शब्द शक्ति आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ में एक युद्ध भूमि का बहुत ही सजीव चित्रण, और सती जो राजस्थानी वीरांगनाओं की जो परंपरा रही है राजघरानों की, सती होने का यहाँ पर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ जो डिंगल भाषा है उसका काव्य यहाँ पर देखा जा सकता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो कक्षा होगी उसमें अंतिम जो इसके छंद बचे हैं बाकी के वो हम पढ़ेंगे।